गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है? कमेंट करके बता दो एक बार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। मनीष कुमार, जगत, नीतू कुमारी, आकाश कुंडू, बहुत लोग हैं। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार बता दो सभी के सभी। आशिमा डिबार, दीपक बराग, जगत, कुंगशुक, मनीष कुमार, नीलम मीना, नीतू कुमारी, ओम, प्रीति, राजदीप, राशि मान, शिवानी, सिमरन, सौम्या, सुप्रिया, शौवनेव, तरुण यादव, बहुत सारे बच्चे हैं भाई। ऑल क्लियर है बता दो। देखो, ठीक है, क्लास जब आप लोग अटेंड करते हो ना तो थोड़ा पहले से रिवाइज करके आया करो, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हाँ, क्लास को शुरू करते हैं अपन। कल इसी क्वेश्चन पर हमारा पावर कट हो गया था। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अच्छे से समझना, मैं दोबारा कोई कंसेप्ट नहीं बताने वाला हूं आपको पीछे का रिवाइज, क्योंकि वो आपको करना है। ठीक है, तभी तो सिलेबस जल्दी से होगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मैं आप लोगों को सारे टाइप कराऊं और आप सोचो कि सर हर क्लास में पिछला 10 मिनट का रिवाइज भी करवा दो, तो ये लेंथ बहुत लंबी होती जाएगी और आपका काफी नुकसान होगा। तो इस बात को समझिए। 4 के जगह 5 के जगह मैंने 4:30 से क्लास शुरू कर दी। मॉर्निंग में भी मैंने क्लास लेना शुरू कर दिया। मॉर्निंग में भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की 4 क्लासेस मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तो कोशिश क्या करो कि आप लोग रिवाइज ज्यादा करो। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा, आपकी तरफ से कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, तभी भैया जाकर सीजल होगा पार। सीजल हो गया, सीएचएसएल हो गया, तभी अपनी मन की सरकारी नौकरी ले पाओगे। तो सवाल को देखो कि ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। अगर वो एक साथ काम करते हैं और बीच में बी जो है काम को छोड़ देता है, तो पूरा काम समाप्त होने में 18 दिन लगते हैं। तो ये पूछा गया है कि बी ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा। ठीक है, तो चलो यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही फोटो बनाया था कल। ए यहां पर है भाई। ठीक है, पूरा का पूरा काम देखेंगे एक बार, पूरा का पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, तो पूरा का पूरा काम 18 दिनों में हुआ है। यानी पूरा का पूरा काम जो है वो 18 डेज लगे हैं पूरे काम को खत्म होने में। ठीक है, बी ने साथ छोड़ दिया, यानी बी ने कुछ दिन तक ए के साथ तो काम किया होगा। ठीक है, वो नहीं पता हमें कितने दिन किया था, तो हम उसको टी मान लेते हैं कि टी दिनों तक ए और बी ने मिलकर काम किया। उसके बाद बी जो है वो काम को छोड़ देता है और ए बेचारा अकेला काम को कंटिन्यू कर रहा होता है। इस तरीके से पूरे काम को खत्म होने में 18 दिन लगते हैं। तो आप ये बात तो समझ सकते हैं कि ए ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, यानी ए ने पूरा का पूरा 18 दिन काम किया है। ठीक है, तो इस सवाल को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 24 दिन में, तो आप 24 दिन लिख लो। बी किसी काम को कितने दिनों में करता है बताओ? बी किसी काम को 32 दिन में करता है, तो आप 32 लिख लो। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा आपको 96। ठीक है, 24 का 4 गुना 96 होता है और 32 का 3 गुना 96 होता है। ठीक है, एक तो जो मैं मेथड आप लोगों को सिखा रहा था कि जिसने काम छोड़ा है आगे से, उसके काम को माइनस कर देंगे और वो एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। तो आपसे ये बोला गया है कि बी ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ा है। अब यही तो नहीं पता कि कितने दिनों के बाद काम छोड़ा है, लेकिन ये हमारे माइंड में जरूर क्लियर है कि ए शुरू से लेकर अंत तक काम किया है। ए ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, मतलब ए ने पूरा का पूरा 18 दिन काम किया है। अगर ए ने 18 दिन काम किया है और एक दिन में ए 4 यूनिट काम करता है, तो 18 दिनों में जो ए काम करेगा वो कितना करेगा बताओ? तो 18 इंटू 4, ठीक है, 72 यूनिट काम करेगा भैया। कितना यूनिट काम करेगा? 72 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो जो वर्क लेफ्ट हो जाएगा, जो काम लेफ्ट हो जाएगा, वो किसने किया होगा बताओ? जो काम लेफ्ट हो जाएगा कितना? 96 में से 72 घटा लो, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 24। ठीक है, 17 20 90 24। ये 24 काम किसने किया? खुद बता दो मुझे, ये 24 काम किसने किया था? ये 24 काम बी ने किया था। ठीक है, ये 24 काम बी ने किया था, और बी ने किया था तो बताओ एक दिन में बी कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम। 24 काम को करने में बी को कितना दिन लगा होगा? तो टाइम टेकन बाई बी बराबर कितना काम करना है? 24 काम करना है। और एक दिन में जनाब कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं, यानी 8 दिनों तक इन्होंने बी ने काम किया है। और बी का 8 दिन का मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर यहां तक कितने दिन लगे हैं काम को खत्म होने में? 8 डेज लगे हैं। तो कल के दिन ये भी बोल सकता है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि बी के काम छोड़ने के बाद ए को कितना दिन लगा? बी को काम छोड़ने के बाद ए को कितना दिन लगा बाकी काम को पूरा करने में? तो देखो, पूरा का पूरा काम 18 दिन हुआ, जिसमें 8 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो 18 में से 8 घटा दो, यानी 10 दिन तक अकेले ए ने काम किया। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो 8 दिन होगा।
कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब बोलोगे कि सर आपने यहां माइनस क्यों नहीं किया, आपने तो कहा था कि सर कोई आगे से काम छोड़ता है तो हम उसको माइनस करते हैं। यहां पर आप खुद बताइए, क्या आपको दिया हुआ है कि कितने दिनों के बाद काम छोड़ा है? यही तो नहीं दिया। अगर ये नहीं दिया तो उल्टा दिया हुआ है कि 18 दिनों में काम हुआ। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि यहां पर ये दिया रहता था, ठीक है, यहां पर ये दिया रहता था 5 दिनों के बाद काम छोड़ा तो पूरा काम कितने में होगा। अब उल्टा दे दिया, अब बोला पूरा काम इतने में हो रहा है तो कितने दिनों के बाद छोड़ा। तो इसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि 18 दिनों तक पूरा काम हुआ है, यानी 18 दिनों तक ए ने काम किया है, तो अभी भी माइनस ही कर रहे हैं। पूरे काम में से ए के काम को माइनस कर दे रहे हैं। बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सर आप हम लोगों को इंग्लिश भी पढ़ाइए, वो पूरा कंप्लीट इंग्लिश। बहुत अच्छी बात है मनीष, अच्छा जोक था, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश अभी नहीं करा पाऊंगा ना, आप लोग मैथ पढ़िए। इंग्लिश आपको सुनील सर करा रहे हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पर करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, आप पढ़ा करिए वहां से। चलिए सवाल देखिए। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 15 दिनों में करता है। अगर वो एक साथ काम करते हैं और कुछ समय के बाद अब कौन काम को छोड़ देता है? ए काम को छोड़ देता है और पूरा का पूरा काम जो है वो 9 दिनों में खत्म होता है, तो बताओ ए कितने दिनों में काम को छोड़ेगा? ठीक है, मेरा मानना है कि बिना देखो बिना पेन उठाए मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करता हूं और आप भी मेरे साथ करोगे। 10 दिन और 15 दिन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, यानी ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट और बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट। ये बात क्लियर हुआ? काम छोड़कर ए गया है, यानी बी ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम किया है और पूरा काम 9 दिनों में खत्म हुआ है। बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है और 9 दिन तक काम किया है, यानी 18 यूनिट काम हो गया है। कुल कार्य 30 यूनिट था, 18 यूनिट काम हो गया, यानी 12 यूनिट काम बचा। 12 यूनिट काम को किसने किया होगा? ए ने। और ए की एफिशिएंसी है कितनी? 3, तो 12/3 सीधा का सीधा 4 उत्तर आएगा। यही रीजन होता है कि जब आप एकदम माइंड में अपने ब्लॉक बनाना शुरू करेंगे ना, तो परीक्षा में ये 10 सेकंड का काम होगा और आपका उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हो? आपके सामने क्वेश्चन था, आपके सामने था, एक एक स्टेप मैंने आपके कैमरे के सामने बताया, ना मैंने पेन उठाया ना मैंने कुछ उठाया। बड़े बड़े सवाल भी आप ऐसे कर सकते हो। इसीलिए पहले दिन ही मैंने कहा था कि टाइम एंड वर्क ऐसा है जो फ्री फंड के नंबर देकर जाता है, अगर आपको पता हो कि आपको कौन से रास्ते पकड़ने हैं और कौन से स्टेप लेने हैं। ठीक है, जैसे यहां मैं आप लोगों को एक एक स्टेप बता देता हूं फिर से। ये आपका पूरा का पूरा काम बोला गया है, पूरा काम 9 दिनों में खत्म हुआ है। पूरा काम जो है वो 9 दिनों में खत्म हुआ है, कोई दिक्कत की बात। कुछ दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया और उसके बाद किसने काम को छोड़ दिया? ए ने काम को छोड़ दिया और बी जो है वो कंटिन्यू करता। ठीक, अब यहां देखो, ए किसी काम को कंप्लीट करता है 10 दिनों में। जो सवाल आपसे बनने वाले हो ना, कोशिश किया करो पेन ना उठाएं उसमें। पेन उठाकर सबसे बड़ी गलती करते हो। ठीक है, थोड़ा सा रुको और पेन ना उठाओ, ऐसी कसम खा लो कि पेन नहीं उठाना है। ठीक, अब मुझे बताओ कि पूरा काम खत्म हुआ है कितने दिनों में हुआ है? 9 दिनों में। यानी अब जो है बी जो है पहले दिन से आखिरी दिन तक लगा हुआ है। बी पहले दिन से आखिरी दिन तक लगा हुआ है, यानी 9 दिनों तक बी ने काम किया है। तो 9 दिनों तक बी ने जो काम करेगा वो कितना करेगा? 9 × 2 कितना यूनिट? 18 यूनिट। ठीक है, 18 यूनिट। काम बचा कितना? लेफ्ट कितना है बताओ जल्दी से। वर्क की लेफ्ट होने की बात करें तो वर्क जो है लेफ्ट है वो कितना है बताओ? 30 में से 18 चला गया, कितना यूनिट? 12 यूनिट। कितना यूनिट? 12 यूनिट। अब आपसे पूछा गया है कि ए ने कितने दिन के बाद छोड़ा, तो भैया ए ने कितना दिन काम किया वो देख लो। 12 यूनिट काम किया है, किसने किया है? ए ने किया है। और एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, घटा दो, भाग कर दो, यहां पर 4 दिन, उत्तर आ जाएगा। हमेशा जानो, अपने आप को सशक्त बनाओ, बहुत तेज बनाओ। यही फायदा होगा इस बैच के स्टूडेंट का। आप लोग जो इस बैच में जो मेरी वीडियो देख रहे हो, ऑल क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, चलो बढ़िया है, दिख रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन को करो। यहां पर एक क्वेश्चन और आगे आपके सामने क्वेश्चन बनाएंगे, वीडियो क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन देखो।
ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद अब दो लोग काम को छोड़ रहे हैं। बी भी छोड़ दे रहा है और सी भी काम को छोड़ दे रहा है, और पूरा का पूरा काम 7 दिनों में कंप्लीट होता है। तो बताओ कितने दिनों के बाद बी और सी ने काम को छोड़ा। क्या करोगे बताओ जल्दी से, बिना पेन उठाए करोगे या पेन उठाकर करोगे? देखो 10, 12, 15, ठीक है, 60 आ गया एलसीएम। 10 का 6, 12 का 5 और 15 का 4, ऐसे लिख लो यहां पर 6, 5 और 4। कोई दिक्कत की बात? एक साथ काम को शुरू करते हैं। कौन कौन काम छोड़कर चला गया है? बी और सी काम को छोड़कर चला गया है। यानी ए ने पहले दिन से आखिरी दिन तक काम किया, और काम कितने दिनों में खत्म हुआ? 7 दिनों में खत्म हुआ। तो यानी 7 × 6 42 यूनिट काम हो गया है। 60 में 42 यूनिट काम हो गया, यानी 18 यूनिट काम बचा है। उस 18 यूनिट को काम को कौन करेगा? बी और सी। एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, 18 यूनिट को काम करने में उनको लगे 2 दिन। तो यानी काम जो हो गया वो 2 दिनों में खत्म हो गया। पेन उठाने की भी आवश्यकता है? बताओ, थोड़ी भी पेन उठाने की आवश्यकता है? बिल्कुल। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बताओ ए, बी और सी किसी काम को, यहां पर अब जो है डेटा आपका बदल गया है, 12, 16 और 24 दिनों में काम को खत्म करते हैं। वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, और काम के शुरू होने के बाद ए और सी जो है वो काम को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, और पूरा का पूरा काम 6 दिनों में कंप्लीट होता है। तो बताओ ए और सी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? 12, 16 और 24, एलसीएम लोगे कितना आएगा? 48। 12 का 4 गुना, 16 का 3 गुना, 24 का 2 गुना, ठीक है। किसने काम को छोड़ा है? ए और सी ने। अगर ए और सी ने काम को छोड़ दिया है, यानी बी बेचारा पहले से आखिरी दिन तक काम कर रहा था। पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ? 6 दिनों में, यानी बी ने 6 दिन तक काम किया। एक दिन में लड़का 3 यूनिट काम करता है, तो 6 दिनों में कितना यूनिट काम करेगा? 18 यूनिट काम करेगा, ठीक है। और पूरा जो टोटल वर्क था याद करो, 48 काम था, ठीक है। 12, 16 और 24 का एलसीएम 48 लिया था। 48 में से 18 को घटा दो, कितना आ गया? 20 आ गया। उस 20 काम को किसने किया था? ए ने और सी ने। एक दिन में कितना काम करते हैं बताओ जल्दी से, ठीक है। गड़बड़ हो गया क्या? 12, 16, 48 हो गया। 12 चौके 16, 3 के 24 दूनी 48, ठीक है। और ए ने, सी ने, तो बी ने पूरा काम किया 6 के 18, 30 यूनिट काम हुआ। 6 बचे, 30 यूनिट काम बच गया। 48 में से 18 जाएगा तो 30 बचेगा। उस 30 काम को ए ने और सी ने किया था, ठीक है। एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो 30 काम को, ठीक है, 5 दिनों में करेंगे, तो 5 उत्तर हो जाएगा। बाकी फिर भी सॉल्व करके देख लो। यहां पर ये आपका फोटो है। इस फोटो में कहा गया है ये पूरा का पूरा काम जो है वो कितने दिनों में होता है? 6 दिनों में होता है। कुछ दिनों तक काम चल रहा होता है, टी टाइम तक ए, बी और सी मिलकर काम को कर रहे होते हैं, और उसके बाद भाई कौन काम को छोड़ देता है? ए और सी जो है वो काम को छोड़ देते हैं। ए और सी बोलते हैं अब हम काम नहीं आएंगे, बी जो है तुम ही देखो काम को अकेले कितने दिनों में करोगे। तो यहां पर आप लिख लो ए, बी और सी। कितना है? 12, 16 और 24 है, तो 12, 16, 24 लिख लो। 12, 16 और 24, ठीक है। जब तक हर एक स्टूडेंट को सब कुछ समझ में ना आ जाए ना, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। 12 चौके 48, 16 3 के 48, 24 दूनी 48। कोई दिक्कत की बात? बोला है कि भैया जो है कुछ दिनों तक साथ काम करते हैं और पूरा काम 6 दिनों में होता है। तो खुद देखो ना, काम किसने छोड़ दिया? ए और सी ने। लेकिन बी तो यहां भी काम कर रहा था और बी यहां भी काम कर रहा था, यानी भाई बी पहले से लेकर आखिरी दिन तक काम कर रहा था, यानी बी ने 6 दिन काम किया। तो 6 दिनों में बी ने जो काम किया है वो कितना किया है बताओ? एक दिन में 3 यूनिट काम, तो 6 दिनों में कितना यूनिट काम बताएंगे, ठीक है। एक दिनों में 3 यूनिट काम, तो 6 दिनों में 6 × 3 यानी 18 यूनिट काम। यही चीज मैं आपको कह रहा था कि माइंड में क्या करिए, ठीक है। तो जो काम बचेगा, जो वर्क लेफ्ट होगा वो कितना होगा बताओ? वर्क जो लेफ्ट होगा 48 में से 18 जाएगा आपका, 30 यूनिट काम बच जाएगा। कितना यूनिट काम बच जाएगा? 30 यूनिट काम बच जाएगा। अब आपसे बोला गया है कि भाई बताओ ए और सी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा। तो ए और सी ने जो काम छोड़ा, कितना काम उन लोगों ने किया है? 30 यूनिट किया है। और एक दिन में ए और सी कितना करता है? 4 और 2 6 यूनिट काम करते हैं। तो कितने दिनों में करेंगे बताओ? 5 दिनों तक वो दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे, ठीक है। यानी 5 दिनों के बाद जो है उन लोगों ने काम छोड़ दिया। समझे? बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट देखो यहां पर। अब आ जाता है टाइप 5। टाइप 4 आप लोगों ने पढ़ लिया कि टाइप 4 में अगर कोई काम को आगे से छोड़े तो क्या होता है। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ोगे जिसमें कोई काम को अगर पीछे से छोड़े तो क्या होगा? कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। मतलब ऐसा आप बोलेगा कि काम के खत्म होने के 4 दिन पहले बी छोड़कर चला गया, काम के खत्म होने के 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो पहले हम 2 लोगों का केस जो है वो देखेंगे, फिर 3 लोगों का केस डिस्कस करेंगे, फिर बाद में दोनों लोगों को लेकर आएंगे, ठीक है। बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है।
तो चलो, अब यहां का कंसेप्ट जो है वो क्या काम करता है कि जब कोई पीछे से काम को छोड़े तो उसको क्या करेंगे, उसके द्वारा किए गए काम को प्लस करते हैं और वो प्रेजेंट हो जाता है। कहने का मतलब है कि मान लो कि पूरा का पूरा काम हो रहा है, मान लो बी नाम का एक व्यक्ति है, ए और बी किसी काम को कर रहे होते हैं और बी 4 दिन पहले छोड़ दे। अगर बी 4 दिन पहले छोड़ देना तो आप क्या करना, बोलना कि यार देख एक काम कर, तू तो शुरू से मेरे साथ लगा रहा, ठीक है, क्यों 4 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, 4 दिन और काम कर लेना भाई, ये ले ले पैसे ले ले, ये अपना काम का मुआवजा ले लो, तुम कुछ भी ले लो, लेकिन तुम 4 दिन काम को कर दो, ठीक है, तुम 4 दिन काम को फिनिश कर दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि 4 दिन वो काम को पूरा करेगा, ठीक है, और टोटल वर्क में उसके काम को हम जोड़ देंगे और उसके बाद वो प्रेजेंट हो जाएगा। और अगर वो प्रेजेंट हो गया तो फिर ए और बी के टोटल वर्क से हम उसको भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दिनों तक कार्य पूरा हुआ। उदाहरण के तौर पर ये क्वेश्चन देखो और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सी दिस क्वेश्चन, इट विल मेक यू मोर क्लियर। क्वेश्चन को देखिए, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 and 12 days। ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। वो काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है काम को एक दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है। ए लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो आपने कहा बहुत अच्छी बात है सर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिनों में करते हैं। तो आप यहां देखो, यहां फोटो को समझो, ये आपका फोटो है, ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है। बोला है ए और बी साथ में काम को शुरू कर रहे हैं, दे बिगिन द वर्क टुगेदर। मतलब भैया ए और बी जो है, हम है राही प्यार के साथ चलेंगे मरते मरते, बिल्कुल ऐसा कुछ कहानी इनका चल रहा है। ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है काम को छोड़ देता है एक दिन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। यानी यहां पर जो है एक दिन, ये जो दिन दिया हुआ है वो कितना दिन दिया हुआ है, ये कितना दिन है ये नहीं पता, कितने दिनों तक साथ काम किया वो नहीं पता, तो उसको हम टी मान लेते हैं, ठीक है। और ये 1 डे पहले जो है कौन छोड़ देता है भाई, एक दिन पहले जो है ए नाम का बंदा छोड़ देता है, लेकिन बी जो है तब भी कंटिन्यू रखता है, ठीक है। बोला है ना ए लेफ्ट द, यानी बी पहले से लेकर आखिरी दिन तक काम कर रहा था, ठीक है। एक दिन पहले किसने काम को छोड़ दिया, एक दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया, ठीक है। अब अगर कोई आगे से काम को छोड़ता था तो उसके काम को हम माइनस कर देते थे और हम बोलते थे तुम एब्सेंट हो गए। अब अगर कोई पीछे से काम को छोड़ेगा तो उसके द्वारा किए गए काम, देखो अगर एक दिन ये और आ जाता काम करने, अगर एक दिन ये काम करने और आ जाता तो ये पूरा का पूरा काम मिलकर कौन करता, ए और बी दोनों करता कि नहीं करता, बोलो, ठीक है। क्योंकि यहां से यहां तक ए और बी दोनों है, यहां से यहां सिर्फ बी है। अगर ए भी आ जाए तो यानी यहां से यहां भी ए और बी दोनों साथ साथ हो जाएंगे, यानी पूरा काम जो है दोनों मिलकर करेंगे। तो बस अब इस सवाल को बनाएंगे कैसे वो समझ लो, फिर उसके बाद हो जाएगा काम खत्म। ए जो है किसी काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। और बी किसी काम को कितने दिनों में करता है बताओ, बी किसी काम को 12 दिनों में करता है। आप दोनों का एलसीएम ले लो, हो जाएगा 60। 10 छक्के 60, 12 पचे 60। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात नहीं। मैंने आपको सिंपल स्टेप बताया, ठीक है। पहला स्टेप कि अगर कोई पीछे से काम छोड़े तो उसके काम को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो ए ने काम छोड़ा है, एक दिन पहले छोड़ा है, तो एक दिन जो ए काम करेगा वो कितना करेगा बताओ, एक दिन जो ए काम करेगा वो करेगा 6 यूनिट। तो अब जो आपका टोटल काम हो जाएगा वो 60 यूनिट तो था ही था, और पीछे से छोड़ेगा तो ऐड करेंगे, याद करो, आगे से छोड़ता है तो माइनस करते हैं, पीछे से छोड़ता है तो ऐड करेंगे, ऐड कर दिया, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट। कंसेप्ट पहला क्या बताता है कि आगे से छोड़ता था तो माइनस करते थे, पीछे से छोड़ेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब दूसरा कंसेप्ट, दूसरा लाइन, ठीक है, कि पीछे से छोड़ेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ डेज बताने के लिए, टोटल डेज बताने के लिए, टी डेज बताने के लिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज आप ऐसे याद कर लो, टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है, जिसमें काम पूरा हुआ, बराबर कितना काम है, 66 काम है, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने से भाग करोगे। आपने कहा कि सर जब कोई पीछे से काम छोड़े तो उसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद वो बंदा क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद वो प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब वो भी सिनेरियो में आ जाएगा। मतलब ये काम अब ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। एक दिन में ए 6 यूनिट करता है और बी 5 यूनिट करता है, यानी इसको 6 + 5 11 से भाग करोगे, तो 66 को 11 से भाग करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 6 डेज। तो पूछा हुआ है सवाल में इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, तो 6 डेज जो होगा वो उत्तर होगा। बहुत शानदार, जबरदस्त, खतरनाक बालवीराज, ठीक है।
और पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या होता था कि यहां पर हम माइनस करते थे और यहां सिर्फ ए की एफिशिएंसी या बी की एफिशिएंसी जो गायब हो जाता था, जो काम छोड़कर चला जाता था, उसको हम माइनस करके बोल देते थे तुम निकलो यहां से, तुम बाहर निकलो, और सिर्फ किसी एक पर्सन की एफिशिएंसी से हम उसको भाग करते थे, सिर्फ किसी एक पर्सन की एफिशिएंसी से। लेकिन चूंकि यहां पर हमने उससे काम करवा दिया, इसलिए अब हम दोनों की एफिशिएंसी से भाग करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पे ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, वो काम को एक साथ शुरू करते हैं और ए जो है वो 5 दिन पहले काम को छोड़ देता है। ठीक है, देखो टाइम एंड वर्क जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, और जितने बेहतरीन तरीके से एक एक कंसेप्ट मैं अपनी मतलब 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट उसको पूरा का पूरा देखे ना, तो उसको टाइम एंड वर्क में पूरी जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेरा शुरू से यही तरीका रहा है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास रोज सुबह देखो, जो मैंने 4 क्लासेस डाली है, एक एक बात मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया है कि सक्सेसिव लगाओगे कब लगाओगे, ट्री मेथड लगाओगे कब लगाओगे। ठीक है, कौन सा रेट आएगा तो आपको सक्सेसिव लगाना है, कौन सा रेट आएगा तो आपको ट्री मेथड लगाना है, हर वो बात, हर वो छोटी बात मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप पहले परसेंटेज खत्म करो, फिर प्रॉफिट लॉस खत्म करो, टाइम एंड वर्क चल ही रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म करो। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद सिंपल इंटरेस्ट कुछ दिनों के बाद मैं अपलोड करूंगा। रीजन ये है क्योंकि पहले बच्चे 2-2 क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि जो क्लासेस मैं अपलोड कर रहा हूं आप उनको अच्छे से देखा करो। ठीक, बिल्कुल। कंपाउंड इंटरेस्ट की 4 क्लासेस हुई हैं, वो 4 क्लासेस को अच्छे से देखो। जिंदगी में कभी भी कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आ गया ना, छूटेगा नहीं। कभी भी कोई भी ब्याज का क्वेश्चन आ गया, छूटेगा नहीं। भी और वीडियो उसकी आनी बाकी है। ठीक है, तो यहां देखेंगे वो 7 काम करते हैं और ए जो है वो 5 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, मतलब टी दिनों तक दोनों ने 7 काम किया। 5 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है? 5 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है, यानी बी बेचारा काम कर रहा होता है। टोटल नंबर ऑफ डेज हमसे पूछा गया है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होगा? यहां पर एक काम करो, यहां ऐसे मान लो कि x दिनों तक मिलकर दोनों ने काम किया, नहीं पता टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी हमसे t पूछा हुआ है। ठीक है, यानी हमसे t पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में भी यहां पर करेक्ट कर लो, x यहां बना लोगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, अब एक एक बात यहां लिख लेते हैं कि भैया 7 काम करना शुरू किया तो ए को कितने दिनों में करता है? 10, और बी कितने दिनों में करता है? 15। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 का 3 गुना, 15 का 2 गुना। ठीक है, 5 दिनों पहले ए काम छोड़ दिया, 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो पकड़ के उससे 5 दिन करवाओ। 5 दिन बोलो कि ए अगर काम करेगा तो कितना यूनिट काम करेगा? एक दिन में 3 यूनिट, तो 5 दिनों में कितना यूनिट बताओ? 15 यूनिट। अब जो आपका टोटल वर्क हो जाएगा, देखो पहले क्या होता था? वर्क लेफ्ट होता था, क्यों? क्योंकि माइनस होता था। अब क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क मतलब 30 में आपका 15 और जुट जाएगा, यानी 45 यूनिट काम हो जाएगा। अब टोटल काम जो है वो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 काम को कौन कौन पूरा कर रहे हैं बताएंगे। 45 काम को जो है वो ए और बी दोनों मिलकर पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम टेकन बाई, अब यहां पर बताओगे तो टोटल टाइम जब आप निकालोगे ना, तो बताओ मुझे कितना काम होना है? 45 काम होना है। और इसको किसने किया है? ए ने और बी ने दोनों मिलकर। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम, तो 9 दिन में पूरा का पूरा काम का तमाम कर देंगे। उत्तर हो जाएगा 9 डेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ए, बी और सी किसी काम को शुरू करते हैं। अब 3 लोगों की बारी है। ठीक है, 10, 12 और 15 दिनों में काम को शुरू करते हैं, काम को खत्म करते हैं। ठीक है, वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन बी जो है वो 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो बताओ टोटल काम जो होगा वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा? बिना पेन उठाए करे एक बार देखो। 10, 12 और 15, यानी 10 छक 60, 12 25 60, और यहाँ 15 चौके 60। ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। बी जो है वो 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, बी से 3 दिन का काम और करवा दो। एक दिन में 5 यूनिट काम, 3 दिन में कितना यूनिट काम? 15 यूनिट काम। 60 काम थे, 15 और करेगा, यानी 75 यूनिट काम। ठीक है, 60 में 15 को जोड़ दोगे, याद करो यहां 60 आएगा, 60 में 15 जोड़ोगे 75 हो जाएगा। उस 75 को कितने लोग मिलकर करेंगे? तीनों लोग मिलकर करेंगे।
ठीक है, अब ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। चलो, तो 6, 5 और 4 यानी 3 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, तो 3 दिनों के पहले छोड़ देता है, तो 3 दिन का काम करवा दो। एक दिन में 5 यूनिट काम, 3 दिन में 15 यूनिट काम। टोटल काम 60 था, 15 जोड़ दो 75, और 75 को 6, 4, 10, 5, 15 के साथ भाग कर दो, 5 दिन उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करके भी यहां पर देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेटा बनाएंगे। कुछ दिनों तक किसने काम किया? तीनों ने मिलकर काम किया, तो x दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन काम को छोड़ देता है? तो b अकेला काम को छोड़ देता है। अगर b काम को छोड़ देता है भाई, और कितने दिन पहले काम को छोड़ता है बताओ जल्दी से? 3 दिन पहले जो है वो b काम को छोड़ रहा होता है। यानी यहां जो काम हुआ है वो किसने किसने किया है? यहां पर a और c ने काम को किया है। पूरा काम पूछा है कितने दिनों में होगा, तो पूरे काम को t मान लो। अब यहां पर आ जाओ एक बार, ठीक है, ABC का सारा लिख लो। याद रखना, ऐसे सवालों को बिना पेन उठाए आप बना सकते हो, और बिना पेन उठाने बनाने की कोशिश करो। जब कोई प्रीवियस ईयर की किताब लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो या शीट लगा रहे हो, तो पेन नहीं उठाना, ऐसी कसम खा लो। 10 छक 60, 15 चौके 60, इस तरीके से। सवाल में बोला है कि भाई 3 दिन पहले कौन काम छोड़ता है? बी छोड़ता है, तो यहां पर 3 दिन बी का काम करवा दो आप, कि 3 दिन जो है बी काम करेगा, तो कितना करेगा? एक दिन में 5 यूनिट काम, तो 3 दिन में कितना यूनिट काम बताओ जल्दी से? 5 इंटू 3 कितना काम हो जाएगा? 5 इंटू 3 15 यूनिट काम। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60 और 15 75 हो जाएगा। यही टोटल वर्क को जो है, अब यहां टोटल टाइम आपसे पूछेगा कि टोटल टाइम बताएंगे कितना होगा, तो टोटल काम कितना हो गया? 75 हो गया। और इसको मिलकर कौन कौन करेगा? ए, बी और सी तीनों मिलकर करेंगे। तो ए, बी और सी के एफिशिएंसी से 6, 4, 10, 5, 15 के साथ इसको भाग कर देंगे, तो हमारा 5 दिन आ जाएगा। सर मैनेज हो जाएगा, मैं कर लेता हूं मैनेज। अब ये सवाल मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। ये सवाल मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे, जल्दी उत्तर दीजिए। ए, बी और सी किसी काम को 12, 16 और 24 दिनों में करते हैं। वो काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए और सी जो है वो एक दिन पहले काम को छोड़ देते हैं। अगर एक दिन पहले काम छोड़ते हैं तो 12, 16 और 24 का मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। देखो शॉर्ट में कर लो, 12, 16, यहां 12 लिखोगे, 16 लिखोगे, और यहां कितना लिखोगे? 24 लिखोगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 12 चौके 48, 16 3 48, 24 दूनी 48। मुझे खुद बताओ, ए और सी काम को छोड़ देते हैं एक दिन पहले, तो एक दिन जो है एबीसी से काम करवा लो, एक दिन जो है ए और सी के साथ काम करवा लो। एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, 6 यूनिट इसमें काम करवा लो, 48 में 6 हो जाएगा 54 यूनिट काम। ठीक है, समझ में आई बात? क्योंकि एक दिन पहले ए और सी ने काम छोड़ा है, पीछे से जब कोई छोड़ता है तो ऐड करवाते हैं, तो एक दिन हम इनसे जबरदस्ती काम ऐड करवा लिए, 54 यूनिट काम हो गया। 48 काम में 6 और जुड़ गया, 54 यूनिट काम हो गया। अब इस काम को कौन कौन पूरा करेंगे? ए, बी और सी मिलकर करेंगे। 4, 3, 7, 2, 9। इसको किसके साथ भाग कर देंगे? 9 के साथ। तो कितना दिन आ जाएगा? 6 डेज जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई मेरे? सभी उत्तर दो, अकेला एक ही स्टूडेंट का उत्तर आ रहा है। सभी उत्तर देते रहे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखिए, टाइप नंबर 6। अब क्या होगा कि हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसे सवाल अब आपके पेपर में भी आए हैं जहां पर आपसे यह कहा गया है कि एक पर्सन काम को आगे से छोड़ रहा है और एक पर्सन काम को पीछे से छोड़ रहा है। यह बड़ा मजेदार कंसेप्ट बन जाता है, जहां पर कुछ लोग काम को आगे से छोड़ रहे होते हैं और कुछ लोग काम को पीछे से छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, ये थोड़े लंबे सवाल बनते हैं, तो ऐसे कंसेप्ट में क्या ध्यान देंगे? तो जैसे ये सवाल है, इस सवाल को पढ़िए। ठीक है, सवाल को देखिए, ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर रहे हैं। वो काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी काम को छोड़ देता है और 4 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है। तो पूरा का पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ? पूरा का पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ? अब इस सवाल को देखो, एक एक बात यहां पर फोटो के थ्रू देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, ए, बी और सी तीनों ने काम को शुरू किया। वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद जो है, यानी यहां से, ठीक है, 3 दिन बाद कौन काम छोड़ देता है भाई? टाटा बाय बाय कौन बोल देता है? सी बोल देता है। 3 दिन बाद सी जो है वो टाटा बाय बाय बोल देता है। कहां से? आगे की तरफ से। ठीक है, 3 दिन बाद टाटा बाय बाय बोल देता है हमें कि हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, और भाई 4 दिन पहले जो है, मान लो यहां पर कुछ दिन फिर काम चला होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 4 दिन पहले जो है, 4 दिन पहले जो है कौन टाटा बाय बाय बोल देता है? बी जो है वो टाटा बाय बाय बोल देता है।
कोई दिक्कत की बात। तो पूछा है कि पूरा का पूरा काम जो है खत्म कितने दिनों में हुआ होगा, पूरा का पूरा काम खत्म कितने दिनों में हुआ होगा। तो अब एक एक बात को मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद सी जो है वो काम को छोड़ दे रहा है, यानी यहाँ पर जितने दिनों तक, 3 दिनों तक किस किस ने काम किया होगा, 3 दिनों तक ए, बी और सी तीनों ने मिलकर काम किया होगा। उसके बाद भाई यहाँ पर सी काम को ड्रॉप कर देगा, तो फिर कुछ दिन तक, हमें नहीं पता कितने दिन, लेकिन कुछ दिन तक ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। फिर 4 दिन पहले जो है वो बी को काम छोड़ देगा, यानी ये जो 4 दिन बचा है वो 4 दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। समझ रहे हो? इस तरीके से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे बस आपको समझाना, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि 3 दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया, एक्स दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, और 4 दिनों तक जो है अकेला ए ने काम किया। इस तरीके से पूरा का पूरा काम जो है वो टी दिनों में खत्म होगा, वो टी बताना है। अगर कायदे से जाओगे एक एक लाइन को समझकर तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, ऐसे मत करना। जो मैं तरीका बता रहा हूं वैसे ही करो आप, ठीक है। आप ए को लिखो, बी को लिखो, सी को लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10, 12, 15 को लिख दीजिए, 10, 12 और 15 को भी लिख दीजिए। यहां पर इनका एलसीएम लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो 10 छक 60, 15 चौके 12 पचे 60, 15 चौके 60, कोई दिक्कत। मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया है कि अगर कोई आगे से काम छोड़े तो उसके काम को माइनस करेंगे, और अगर कोई पीछे से काम छोड़े तो उसके काम को प्लस करेंगे। आगे वाले को जब माइनस करेंगे तो वो हमारे सिनेरियो से एब्सेंट हो जाएगा, और पीछे वाले के काम को प्लस करेंगे तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहां पर मैं सीधा का सीधा जो है टोटल वर्क आपको लिखता हूं कि मेरे पास टोटल वर्क बचा कितना है, ठीक है। आपने कहा सर 60 यूनिट काम था, 60 यूनिट काम था। आगे से किसने काम छोड़ा है, सी ने काम छोड़ा है, तो 3 दिनों तक सी का काम जो है वो घटा देंगे। और पीछे से किसने काम को छोड़ा है, बी ने छोड़ा है, तो 4 दिन हम बी से और काम करवा देंगे। क्या करवा देंगे? 4 दिन बी से काम और करवा देंगे। तो 60, एक दिन जो है सी काम करेगा तो 4 यूनिट, 3 दिनों तक काम करेगा तो 12 यूनिट काम माइनस कर देंगे। और एक दिन बी काम करता है तो 5 यूनिट करता है, 4 दिनों तक काम करेगा तो 20 ऐड कर देंगे। 20 में से 12 गया, 8 बचा, 8 जो है 60 के साथ जुट जाएगा तो हो जाएगा 68। कोई दिक्कत की बात। अब हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, टी डेज निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज बराबर कितना काम हो गया भाई मेरे, 68 काम हो गया, 68 काम हो गया। अब ये काम को फर्क आता है कि ये करेगा कौन, ठीक है। क्या ए करेगा, क्या बी करेगा, क्या सी करेगा, या ए बी करेंगे, बी सी करेंगे, कौन करेगा? तो याद करो कि जो आगे से काम छोड़ता है उसको माइनस कर देंगे, यानी सी तो बिल्कुल भी काम को नहीं करेगा, ठीक है। सी बिल्कुल भी काम को नहीं करेगा, तो सी की जो एफिशिएंसी है वो हम नहीं लेंगे। नीचे में अगर हम यहां ऐड करेंगे तो हम सी को नहीं लेंगे, और बी पीछे से ऐड कर दोगे तो बी प्रेजेंट हो जाएगा, यानी ए और बी को ही लोगे तो 68/11 जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। 68/11 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। काफी बच्चों के आंसर आए हैं 68/11। नीतू कुमारी आपका उत्तर गलत है, ए और बी करेंगे बिल्कुल। ये बात समझ लिया ना, तो बस काफी है। जो आगे से काम छोड़ेगा उसको नहीं लेना। यहां नीचे इसीलिए हमने जो है आगे से जो काम छोड़ा था उसको हमने नहीं लिया, ठीक है। हमने किसको लिया, 6 को लिया और 5 को लिया, और सी को हमने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सी को हमें नहीं लेना है, एब्सेंट हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए फाइनल लाइन जो है वो क्या बन जाता है, ठीक है, कि जो आगे से वर्क को लेफ्ट करता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और वो एब्सेंट हो जाता है। जो पीछे से वर्क को लेफ्ट करता है उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और वो प्रेजेंट हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो इस क्वेश्चन को बनाओ एक बार जल्दी से। इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। वो काम को साथ शुरू करते हैं। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज, ठीक है। चलो उत्तर बताओ। दस, 12 और 15 दिन, लेकिन वो काम को शुरू करते हैं, और आफ्टर 4 डेज बी जो है काम को छोड़ देता है, और 3 दिन पहले सी जो है, ठीक है, वो काम को छोड़ देता है। 4 दिन बाद बी छोड़ता है, और सी जो है 3 दिन पहले छोड़ देता है। काम कितने दिनों में खत्म होगा? कोई दिक्कत की बात नहीं, एक एक बात को हम यहां लिख लेंगे। फोटो बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आराम से लिखो यहां पर ए, बी और सी, ठीक है। काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, तो 10, 12 और 15 लिख लो यहां पर। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात, आ जाएगा आपको 60,
ठीक है, 10 छक 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। ठीक है, बोला है कि दे बिगिन द वर्क टुगेदर आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद किसने काम छोड़ा है? बी ने काम को छोड़ दिया है। ठीक है, तो जब अब टोटल वर्क यहां लिखोगे तो टोटल वर्क में क्या लिखोगे बताओ? टोटल वर्क में 60 को 60 लिखना। कितने कितने दिन बाद? 4 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया? बी ने काम को छोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, और 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा है? सी ने, यानी 3 दिन पहले छोड़ा है तो उससे 3 दिन का काम हम करवा लेंगे, यानी 3 इंटू सी कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? 60 देखो 60 हो गया। एक दिन बी का काम कितना है? 5, तो 5 चौके कितना हो गया? 20 हो गया। एक दिन सी का काम कितना है? 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, यानी 60 में से 20 गया 40, 40 में 12 गया 52 हो गया हमारा टोटल काम। कितना काम हो गया? 52 हो गया हमारा टोटल काम। तो अब जो हमें टाइम लगेगा, ठीक है, जिसको हम टोटल टाइम भी आप बोल सकते हो, ठीक है, कितना काम करवाना है? 52 काम करवाना है भाई। कितना काम करवाना है? 52 काम करवाना है। किसके काम को माइनस किया है? बी के काम को माइनस किया है, तो बी को मत लेना, बी को मत लेना, सिर्फ ए और सी को लेना। ए जो है 6 यूनिट और सी जो है 10 यूनिट, यानी 52/6 जमा 4, ये कुल दिन बता देगा आपको कि 52/10 दिन जो हो जाएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 52/10 दिन जो हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी बात जो है वो मैं आपको समझाता हूं ताकि और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात को समझो। ये पूरा का पूरा नंबर लाइन था। ठीक है, इसी सवाल के लिए, ताकि आपको आगे से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उत्तर दे पाओगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उत्तर दे पाओगे। बोला था कि 4 दिन के बाद जो है वो बी को काम को छोड़ देता है। अब यहां देखना, यहां 4 दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, इस पॉइंट पर आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद काम कौन छोड़ देता है? बी जो है वो ड्रॉप कर देता है, बी काम को छोड़ देता है। उसके बाद बोला गया है कि कुछ दिनों तक फिर काम चल रहा होता है, तो कुछ दिन तक फिर कौन काम कर रहे होते हैं? बी के छोड़ने के बाद एक्स दिनों तक ए और सी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर यहां पर काम जो है, ठीक है, काम के खत्म होने के कितने दिन पहले? 3 दिन पहले जो है, मान लो यहां 3 दिन पहले जो है वो कौन काम छोड़ देता है? 3 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। अब ए और सी काम कर रहे थे, उसमें भी सी 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी ये जो आखिरी के 3 दिन थे उसमें किसने काम किया? आखिरी के 3 दिन में जो है ए ने काम किया है। ठीक है, पूछा हुआ था सवाल में आपसे, क्या पूछा हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? तो आपने कहा 52/10 यानी 5.2। मान लो कितना डेज आ गया? 5.2 डेज आ गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आ गया? 5.2 डेज आ गया। ऐसा पॉसिबल है? They began the work together, but after 4 days, B left the work, and 3 days before C left the work. ठीक है, तो A और C से हमने घटा लिया 60, 40, 52। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब सवाल में पूरा का पूरा काम जो हुआ है वो 5.2 डेज में हुआ है। ठीक है, 4 दिनों तक जो है वो मिलकर इन लोगों ने काम किया है। कितना बोला है ना? आफ्टर 4 days बी लेफ्ट द वर्क, तो 4 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया है और पूरा का पूरा काम 1.2 डेज में हुआ है। पूरा का पूरा काम जो है वो 1.2 डेज में हुआ है, यानी यहां से लेकर, ठीक है, और फाइनल काम होने तक कितने दिन लगे हैं? 1.2 डेज लगे हैं। यहां से लेकर फाइनल काम होने में कितना दिन लगा है? 1.2 डेज। तो कल के दिन अगर ऐसा भी पूछे कि बी के काम छोड़ने के बाद बाकी काम जो पूरा हुआ वो कितने दिनों में हुआ, तो 1.2 डेज में हुआ। ठीक है, बाकी काम कितने दिन में हुआ? तो 1.2 डेज में हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन क्या आता है वो भी समझो। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में कि ए किसी काम को जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, ए किसी काम को जो है वो 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को मान लो 15 दिन में करता है, और सी किसी काम को जो है वो 20 दिनों में करता है। 10, 15, 20 हो गया। ठीक है, नंबर लाइन के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, समझेंगे मेरी बात को। काम शुरू हुआ, ठीक है, काम शुरू हुआ, यहां पर कुछ दिनों तक काम चला, नहीं पता कितने दिनों तक काम चला, एक्स दिनों तक तीनों ने मिलकर काम को किया, एक्स दिनों तक तीनों ने मिलकर काम को किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बी जो है वो काम को टाटा बाय बाय बोल देता है, बी जो है वो काम को टाटा बाय बाय बोल देता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बी जो है वो काम को टाटा बाय बोल देता है। फिर उसके बाद ए और सी जो है, ए और सी जो है काम कर रहे होते हैं। ठीक है,
ए और सी जो है वो काम को कर रहे होते हैं। कितने दिन काम कर रहे होते हैं? 3 दिन काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 दिन तक देखो, x दिनों तक काम हुआ, ठीक है, x दिनों तक काम हुआ और x दिनों के बाद b ने काम को छोड़ दिया, x दिनों तक b ने काम छोड़ दिया। उसके बाद 3 दिन तक काम किया किसने? a और c ने काम किया। और फिर 2 दिन पहले, 2 दिन पहले जो है वो सी भी टाटा बाय बाय बोल देता है। यानी यहां 2 दिन किसने काम किया है? ए ने काम किया है। इस तरीके से जो पूरा काम है, इस तरीके से जो मान लो पूरा काम हो गया वो 18 दिनों में हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मान लो पूरा का पूरा काम जो है वो 18 दिनों में हुआ है, पूरा का पूरा काम 18 दिनों में हुआ है। अब यहां टोटल नंबर ऑफ डेज दे दिया, बोला कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा, ठीक है। सर जी ये डायग्राम मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने आपका शॉर्टकट मेथड पकड़ लिया है, एलसीएम वाला 10 सेकंड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, ये जो है एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 10 छक 60, 15 चौके 60 और 20 तीन के 60। सवाल में आपसे ये बोला अगर लैंग्वेज बनाने की बात हो तो कुछ दिनों तक मिलकर काम करते हैं, x दिनों के बाद बी काम को छोड़ देता है, फिर उसके बाद 3 दिन तक काम होता है और फिर काम के खत्म होने के 2 दिन पहले जो है वो ए जो है सी काम को छोड़ देता है। इस तरीके से पूरा का पूरा काम 18 दिनों में होता है। तो बताइए कि कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा। अब मेरा मानना ये है, जरा एक छोटी सी बात को समझिएगा, तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक किसने काम किया, बस ये समझो, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक किसने काम किया, ठीक है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक किसने काम किया था? पहले दिन से लेकर, यहां पर ये बीच में भी अगर ना भी देना, बीच का भी डेटा अगर ना भी दे तो भी हो जाएगा, ठीक है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक किसने काम किया था? आपको ए ने काम किया था, ठीक है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ए ने काम किया, यानी ए ने 18 यूनिट काम किया। 18 दिन नहीं होगा, यहाँ पर 8 होगा ना, तभी तो काम बनेगा। 18 होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, डेटा क्वेश्चन जो है वो इरेलीवेंट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं खुद से आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा गलती सही हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो वहां टोटल काम 8 दिनों में होता है तो ए जो है पहले से लेकर आखिरी दिन तक 8 दिनों तक काम करेगा। एक दिन में भाई साहब ये 6 यूनिट काम करता है, तो 8 दिनों में ए जो काम करेगा वो कितना यूनिट करेगा? 48 यूनिट काम करेगा। 48 यूनिट काम होगा भाई, ठीक है। 60 काम में 48 काम जो है ए ने किया है, यानी बचा काम कितना हो गया? वर्क जो लेफ्ट हो गया वो कितना काम हो गया बताएंगे जल्दी से? 12 यूनिट काम बच गया। अब ये 12 यूनिट काम, 12 यूनिट काम, 12 यूनिट काम को तीनों ने मिलकर किया है। 12 यूनिट काम को तीनों ने मिलकर किया। ये फर्क नहीं पड़ता 3 दिन का, वो फर्क नहीं पड़ता 2 दिन का, समझेंगे मेरी बात को, ठीक है। ये 12 यूनिट काम को किसने किया है? तीनों ने मिलकर किया है, यानी ए बी और सी ने मिलकर किया है। एक दिन में 6 4 10 दिन 13 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में 13 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। एक दिन में 13 यूनिट काम करते हैं और काम जो है वो बचा है 12, यानी टाइम जो लगेगा उनको, जो टाइम लगेगा कितने दिनों के बाद बी ने छोड़ा होगा, तो कितना काम बचा है? 12। और उसी काम को किसने किया था? इन्हीं तीनों लोगों ने मिलकर किया था, यानी 60/13 या 12/13 जो होगा वो उत्तर हो जाएगा। यहां पर हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक और चीज, आवश्यकता बहुत पड़ेगी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 8 दिनों तक किसने काम किया था? ए ने काम किया था। और 3 दिन तक मिलकर, 3 दिन तक किसने भी काम किया है? सी ने भी काम किया है ना। एक मिनट, एक छोटी सी गलती है, करेक्ट करेंगे उसको। 8 दिनों तक जो है ए पूरा से पूरा लगा रहा है, तो 8 दिनों में उसका 48 यूनिट काम। बीच में 3 दिन काम किया है किसने? ए ने, सी ने, जिसको हम ए का तो पूरा का पूरा ले चुके हैं, ठीक है। सी का काम बाकी था यहां पर, तो सी का भी काम ले लो। 3 दिन तक किसने काम किया था? सी ने काम किया था। तो 3 दिन तक सी का काम हो जाएगा आपको 9 यूनिट। तो 48 और 9 कितना हो जाएगा? 57 यूनिट काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 57 यूनिट काम हो जाएगा। ये सवाल जो है काफी गलत हो सकता है, इस सवाल को रहने दो, ये सवाल को रहने दो, ये सवाल गलत हो जाएगा, ये फालतू का जो है, ठीक है, ये गलत सवाल बन सकता है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी अगर सवाल को हम बनाने चले तो देखो जो कंसेप्ट है, मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया। ए जो है, ए बी और सी का काम किया हुआ बता दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। अगर ए प्लस बी, बी प्लस सी अगर काम करे तो उसको भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी वाला काम भी बता दिया आपको, ठीक है। तीसरा जो काम हो गया वो मैंने आप लोगों को ये बता दिया, वर्क लेफ्ट का कंसेप्ट,
ठीक है, कि अगर कोई काम को छोड़े तो दो तरीके से, एक अगर फॉरवर्ड से काम छोड़े तो क्या होगा और एक बैकवर्ड से काम छोड़े तो क्या होगा। ठीक है, अब जो चौथा कंसेप्ट आप पढ़ेंगे वो कल इनके ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। ठीक है, क्या पढ़ोगे आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे। प्रीवियस, पिछला क्वेश्चन गलत था जो मैं बना रहा था उसको मत बनाना। ठीक है, अब इसके ऊपर आए, क्योंकि पहला प्रीवियस ईयर करा दिया है, दूसरा करा दिया है, ये जो तीसरा वाला था इसके ऊपर का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा नेक्स्ट। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, समझेंगे मेरी बात को? मतलब अब आपको ये सारे मिक्सिंग वाले कंसेप्ट, आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड इतना क्लियर हो जाना चाहिए, दो लोग काम करें इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि अब आपका कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप बड़े झटके से उत्तर से दे दो, बहुत जल्दी उत्तर दे दो। इस तरीके का आपको अपना कंसेप्ट बना लेना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े कल आपको तगड़े क्वेश्चन मिलेंगे, आज तो यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, बहुत तगड़े क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलने वाले हैं, और उसके बाद ऑल्टरनेट डेज का जो है वो कंसेप्ट आपको पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज के बाद जो है नेक्स्ट कंसेप्ट जो चलेगा, ठीक है, वो थोड़ा और तगड़ा कंसेप्ट होगा आपको। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज खत्म होने के बाद नेक्स्ट टाइप आपको देखेंगे हम, उसके लिए वेट करो। बहुत सारे, कम से कम 15-20 टाइप है टोटल टाइम एंड वर्क के हैं। ठीक है, कल की जो क्लास की टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूं, तो कल की क्लास की टाइमिंग आप अभी देख लो। कल क्लास 4 बजे से होगी। ठीक है, और कल क्लास चलेगी आपको 5:50 तक। ठीक है, कल क्लास 4 बजे से होगी और कल क्लास जो चलेगी वो 5:50 तक चलेगी। मेरी कोशिश रहेगी कल ज्यादा देर क्लास लेने की, इसीलिए रीजन ये है। ठीक है, रीजन ये है ताकि आपका कल थोड़ा सा टाइम एंड वर्क को और आगे तक कंप्लीट किया जाए। इसकी शीट कब मिलेगी? इसकी शीट जो है वो कल मिल जाएगी आप लोगों को, और कल जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई क्लास नहीं डलेगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड हो रखा है। तो कल के लिए रेडी हो? बताओ, 2 घंटे की क्लास के लिए, ऑलमोस्ट 4 बजे से 6 बजे तक की क्लास के लिए, बोलो रेडी हो? वुमेन मैन वाला समझ नहीं आता, सब आएगा नीतू कुमारी, चिंता मत करो। तो कल 2 घंटे की क्लास के लिए रेडी हो? बताओ। रेडी सर, बहुत बच्चों का है, बिल्कुल। तो कल 2 घंटे में थोड़ा सा उसको और आगे लेकर बढ़ेंगे। आप लोगों को जो मैं टारगेट दे रहा हूं, एक और बात, मैंने कुछ बच्चों से ये भी सोचा है, ठीक है, हाँ, लिटिल बिट फास्टर, मैंने कुछ ये भी सोचा है आप लोगों के लिए कि पेड बैचेस के थ्रू जो आप कांटेक्ट में हैं, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डेली टारगेट देने को। टारगेट इन द सेंस कि पहले मैं आप लोगों को जो है मैथ के लिए थोड़ा बहुत टारगेट दूंगा, और उसके बाद फिर आपको जीएस में और इंग्लिश में टारगेट देते रहूंगा। किसके लिए? एसएससी सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए। जिनका एग्जाम सीजीएल या सीएचएसएल का है तो आप लोग अभी से टारगेट देना शुरू कर लो। आप लोगों का जो टारगेट होगा इस पूरे वीक का, ठीक है, इस पूरे वीक का टारगेट मैं आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट देता हूं। कोशिश करना कंप्लीट करने का, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जरूरी है इतना, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको इतने घंटे पढ़ने हैं, आपको उतने घंटे पढ़ने हैं। बस आप देखो, पहला जो टारगेट होगा वो आपका होगा कि आपको वोकैब किसी भी हाल में, कहीं से भी अगर आप पढ़ते हैं, तो आप कम से कम इस पूरे हफ्ते में, मतलब आज अगर मान लो, ठीक है, 28 तारीख है, तो आज से 7 दिन बाद मैं आपसे पूछूंगा, तो इस 7 दिनों में कम से कम आपको 300 वर्ड याद करने, या 300 ना करके एक काम करो 200 कर लो। ठीक है, कि 200 वर्ड जो है आपको कहीं ना कहीं से रिवाइज करने हैं। इस 200 वर्ड को जो है आप ब्रेकअप कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि आपने जो है, ठीक है, 100 वोकैब किया है, ठीक है, 50 जो है इडियम्स किए हैं, और 50 जो है वो वन वर्ड किया हुआ है। इस तरीके से वोकैबुलरी का आपका ये प्यारा सा टारगेट है। ठीक है, ग्रामर में जो है आपको टारगेट रखना है, और ग्रामर में क्या टारगेट रखना है बताएंगे। तो ग्रामर में जो है आपको 2 चैप्टर खत्म करने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन। ठीक है, ये 2 जो हैं चैप्टर, इसको कहां से खत्म करोगे? जिस भी टीचर से आपने पढ़ रखा है उसके नोट्स खत्म करोगे। ठीक है, और नीतू सिंह का, ठीक है, नीतू सिंह बुक के जितने क्वेश्चन हैं इन दोनों चैप्टर से बनते हैं, उस क्वेश्चन को लगाओ और मिरर ऑफ कॉमन एरर से लगाओ। ठीक है, जिसके पास इंग्लिश की जो भी किताब है, ठीक है, जरूरी नहीं है, मेरा मानना है कि ये 2 किताबों से आप लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं तो आपके पास अगर कोई दूसरी किताब है, फोन करके ये मत पूछना सर मेरे पास ये किताब नहीं है, मैं उससे लगा लूं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये जो 2 टॉपिक हैं, आप कोशिश करें किसी तरीके से आप अपने आप को टारगेट दें। तो आपको वोकैब और ग्रामर का मैंने टारगेट दे दिया। तीसरा, मैथ्स में आपका टारगेट क्या है?
तो मैथ्स में जो आपका टारगेट है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनके टारगेट को कम रखा है। मैथ में आपको पूरी की पूरी परसेंटेज की शीट बनानी है जितनी मैंने दी हुई है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा टेलीग्राम के डाउट ग्रुप पर भेजोगे। परसेंटेज पूरा का पूरा खत्म करो, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर दो भाई, ठीक है, और टाइम एंड वर्क पूरा का पूरा रिवाइज करो। जितनी क्लासेस चल रही हैं टाइम एंड वर्क रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट भी साथ में करते रहना। यहाँ पर ये चारों चैप्टर अपने मुट्ठी में कर लो किसी तरीके से कि छूटे ना, ठीक है। ये चारों चैप्टर आपके मुट्ठी में रहने चाहिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। जीके और रीजनिंग में मैं अभी आपको कुछ खास दूंगा नहीं, क्योंकि 7 दिनों में मुझे लगता है बहुत ज्यादा काम ना हो जाए। और इनकी जो शीटें हैं अपलोड की गई हैं, परसेंटेज का अपलोड हो चुका है, प्रॉफिट लॉस का अपलोड हो चुका है, इन दोनों का लोड होना बाकी है, वो हो जाएगा। तो आप जो है जबरदस्त तरीके से और काम करो और छोड़ना मत कुछ भी। डाउट ग्रुप किस नाम से है? तो टेलीग्राम पर जो डाउट ग्रुप है, आप सीधा का सीधा सर्च करोगे मैथ्स डाउट ग्रुप। क्या सर्च करोगे टेलीग्राम पर? मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन। तो आपको यहां पर सारा का सारा भेजना है, ठीक है। अगर आप इसके अलावा कुछ और भी कर रहे हैं तो आप उसके बारे में ही मुझे बता सकते हैं कि जैसे सर मैं मॉक दे रहा हूं या दे रही हूं, ठीक है, और मॉक में इतने स्कोर आ रहे हैं, आगे कैसे करना है चीजों को लेकर, तो आप एक एक बात मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। जिस नंबर से आपको मैसेज आता है पूछ सकते हो। तो बस मुझे आप लोगों से पूरा का पूरा रिजल्ट चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपसे पूरा रिजल्ट चाहिए मुझे एट एनी कॉस्ट। आपका सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो कंप्लीट करो आप। मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में। 4 बजे से 6 बजे तक क्लास चलेगी, रेडी रहना आप लोग, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।